नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 10 हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। छात्र मित्रों, अगले 2 वीडियो में मीराबाई की बात हमने की। इनके 2 पद हमने पढ़े। कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ अपना वक्त बिताती हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। लौकिक मोह का त्याग करके मीराबाई ने संसार से ऊपर उठकर भगवान कृष्ण को पा लिया है। भक्ति भाव में डूब जाती हैं और इनके एकमात्र आराध्य भगवान कृष्ण रहे, ऐसी प्रतीति हमें करवाई। दूसरा पद हमने देखा था जिसमें मीराबाई ने आध्यात्मिक ऊंचाई को पाकर जिस धन की प्राप्ति की है, उस अनोखे धन को लेकर मीरा का जो अलौकिक संसार है वह खुशियों से भर गया और मीराबाई ने राम रतन धन पायो इस पद में इस बात की प्रतीति करवाई। विद्यार्थी मित्रों, मीरा का कृष्ण से अनन्य प्रेम था और प्रेम के अनेक स्वरूप होते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति की बात करें, उसमें प्रेम विरह की बातें आती हैं। प्रेम विरह की 10 अवस्थाएं होती हैं। उनमें चिंता, जागरण, उद्वेग, कृशता, शरीर की कृशता, और मलिनता या मलिनांगता, प्रलाप, वादी, व्याधि, उन्माद, मोह और अंतिम अवस्था है मृत्यु। मीराबाई ने जिस सिद्धि को प्राप्त की है उसको लेकर वह बहुत खुश है। एक समय ऐसा भी मीरा के जीवन में रहा कि कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पती मीराबाई कृष्ण के लिए सतत चिंतित भी रहती थी और कृष्ण को संदेश भिजवाने के लिए वह प्रयत्न भी करती थी। लेकिन मीरा महल के बंधन में फंसी हुई थी, तो भगवान कृष्ण को संदेश कैसे भिजवाए, ऐसी बात भी मीरा के पदों से स्पष्ट होती है। एक स्थान पर मीरा ने कहा कि कागज नहीं, कलम नहीं, दवात नहीं लवलेश, तोरे कारण जोगन होऊंगी, करूंगी भगवो वेश। तो ये भगवान के प्रति मीरा की चिंता व्यक्त हुई है। लेकिन मीरा निराश नहीं हुई। अनेक अवरोधों के होते हुए भी मीरा कृष्ण भक्ति में इस प्रकार लीन बनी कि उसने अनोखे भगवान कृष्ण के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया, कृष्ण रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया और इससे उसका संसार बहुत सुखी, अलौकिक संसार बहुत सुखी आनंदमय हो गया। अब मीरा की स्थिति दिन ब दिन कुछ और ही होती जाती है। अब तो मीरा का संपूर्ण अस्तित्व कृष्णमय बना हुआ है और ऐसी मीरा अब उन्माद की स्थिति की ओर जाती है। वह क्या कर रही है, समाज के लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, इसकी कोई परवाह मीरा को नहीं है। ऐसी स्थिति मीरा के जीवन में भी आती है और वह राजरानी एक समय ऐसा भी आया कि कृष्ण प्रेम में मतवाली बनकर
पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। तो मीरा का ये पद आज हम देखने वाले हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। एक प्रकार की उन्माद की अवस्था मीरा पर सवार हो गई है और मीरा अपने आराध्य की स्मरण में मतवाली होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती हैं। तो पहले इस पद का गान हम सुनेंगे, इसके बाद इसे पढ़ेंगे। आप ध्यान देंगे, आप सब अपनी किताब खोलें। मैं पद का गान करता हूँ, आप लोग अवश्य सुने। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, हो गई आप ही दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे, बेग मिलो अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मित्रों, अब इस कविता का भाव जगत हम पहचानेंगे। मीरा किस प्रकार मतवाली होकर, कृष्ण प्रेम में मतवाली होकर नाचने लगती है और इसका असर संसार पर क्या पड़ता है, इसकी बात भी यहाँ इस पद में बताई गई है। क्या कहती है मीरा? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा इस अवस्था पर पहुंची है, उन्माद, एक पागलपन सवार हो जाता है जब प्रेम भक्ति में ये
विरह की अवस्था भी होती है और विरह की अवस्था में एक उन्माद की स्थिति भी होती है। और उस स्थिति में मीरा क्या कर रही हैं? कृष्ण प्रेम में पागल होकर, वह तो खुद भी नहीं जानती, लेकिन वह कर रही है। क्या किया? पैरों में अब तो घुंघरू बांध लिए हैं। राज रानी थी और वही मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगेगी, तो समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या हुआ? मीरा ने घुंघरू बांध लिए हैं, नाचने लगी है। लोगों ने क्या कहा? लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोगों ने क्या कहा? मीरा को बावरी कहा। बावरी यानी पागल। दीवानी, ऐसा अर्थ भी हम ले सकते हैं। और मीरा की सास ने तो मीरा को क्या कहा? कुलनासी, यानी कुल का नाश करने वाली। कैसे कैसे आरोप मीरा पर लगाए गए हैं, लेकिन मीरा को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसने भवसागर को पार कर लिया है। और एक जगह पर तो कहा कि राम लगन लागी है, होनी होई सो होई। और इस अनुसार अब मीरा तन्मय होकर, पैरों में घुंघरू बांधकर, कृष्ण प्रेम में मतवाली होकर कृष्ण भक्ति के गीत गाती हुई नाचती है, कीर्तन करती है। और यह देखकर लोगों ने मीरा को पागल कहा कि मीरा तो अब पागल हो गई है। लेकिन मीरा की सास ने क्या कहा? ये पागल नहीं है, ये तो हमारे कुल का सत्यानाश करने वाली है, हमारे कुल का नाश करने वाली है। अर्थात मीरा की सास ने मीरा को कुल नाशिनी कहा। अब पूरे समाज में ये बात फैल चुकी है, इधर उधर से मीरा को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। तो एक राज परिवार के लिए इस शर्म की बात हुई, जो कि मीरा के पति तो रहे नहीं थे, लेकिन उनके देवर थे राणा जी, वे तंग आ चुके थे। और आखिरी उपाय राणा जी ने सोचा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। अब अंतिम उपाय शेष था। मीरा को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन ये भक्ति की धुन ऐसी सवार हो गई थी कि मीरा का पीछे हट करना नामुमकिन था। तो अब करे क्या? अब तो मीरा पीछे हट करने वाली नहीं है, अब तो मीरा मानने वाली नहीं है। ससुराल वालों को भी यह यकीन हो गया कि मीरा अब इससे वापस नहीं आ सकती। तब अंतिम उपाय उनके पास एक ही है कि मीरा मर जाए, तो इस बात से छुटकारा मिले, हम लोक लाज से बच सके, समाज में जो हमारी निंदा होती है इससे हम बच सके। और इस उपाय रूप राणा जी ने क्या किया? एक हलाहल विष का कटोरा मीरा के पास भेज दिया है और आदेश दिया कि इस जहर को पीकर मर जाओ। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। लेकिन मीरा के लिए ये जहर का प्याला कुछ नहीं था, क्योंकि मीरा के पास मीरा की रक्षा करने वाले उनके आराध्य है भगवान कृष्ण। भगवान की कृष्ण की सारी शक्तियाँ मीरा पर थी और इसलिए मीरा विष को हंसते हंसते पी जाती हैं। जहर को पी लिया, लेकिन इसका कोई असर मीरा पर हुआ नहीं।
मीरा मरे नहीं, मीरा बच गई। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के अत्याचार मीरा के साथ हुए और ये अंतिम अत्याचार था। इसके बाद तो कहा जाता है कि मीरा ने फिर राजस्थान को छोड़ दिया, कुछ समय वृंदावन में बिताया और इसके बाद मीरा द्वारिका चली आई और ये भक्ति की साधना थी, उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक चलाई। तो जहर का कोई असर मीरा पर हुआ नहीं। जहर देने वाले सांसारिक लोग थे, मीरा आध्यात्मिक जगत में रहने वाली एक अलौकिक स्थिति को प्राप्त करने वाली व्यक्ति थी। दोनों में काफी अंतर था, एक दूसरे को कोई समझ पाएगा नहीं। मीरा सत्य की राह पर थी, मीरा सच्ची राह पर थी और इसलिए मीरा की विजय हुई। अब जब मीरा उगर गई है, जहर का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है, तब मीरा आगे क्या कहती है कि मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। भक्ति का एक साधना एक दास्य मार्ग से भी होती है, सांख्य भक्ति होती है, दास्य भक्ति होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। तो मीरा ने भगवान की दासी होना भी स्वीकृत किया। मैं तो अपने नारायण की, नारायण यानी भगवान कृष्ण का नाम है, अब तो मैं भगवान नारायण को, अपने आराध्य भगवान कृष्ण को समर्पित हो गई हूँ। सभी प्रकार से मीरा अपने भगवान को समर्पित हो गई और अपने आप को भगवान की दासी बताती है। वह भगवान के चरणों में बैठ गई है, भगवान के चरण ही उसके एकमात्र आधार है, भगवान की शरण ले ली है, वह दासी के रूप में भगवान के साथ रहने लगी है। वही मीरा अंतिम पंक्ति में कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बीग मिलो अविनाशी रहे। बस तो अब एक ही तड़प बाकी है। आत्मा से तो अनुभूति कर ली है, लेकिन मीरा अपने नयनों से भगवान को देखना चाहती है, भगवान के दर्शन करना चाहती हैं। हाँ, और इसलिए वह अपने आराध्य से प्रार्थना करती हैं, हाँ, कि हे गिरधर नागर, ये भगवान कृष्ण का नाम है, ये गिरधर नागर ऐसे भगवान कृष्ण, बेग मिलो, शीघ्र ही। अब आपके दर्शन बिना मुझसे रहा नहीं जाता, तो शीघ्र ही आप आकर मुझे दर्शन दो। मीरा की ये अंतिम इच्छा है, वह अपने नयनों से, अपने चक्षु से भगवान के दर्शन करना चाहती हैं और यही मांग मीरा ने इस पद में की है। तो मित्रों, ये कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा और उसकी संसार की चरम सीमा, उस चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति मीरा ने स्वीकार कर ली है। इसकी बात इस पद में की है। आप लोग तीनों पद अच्छी तरह समझ गए होंगे। मित्रों, इस पद को लेकर कुछ व्याकरणिक शब्द है, इसको हम समझ लेंगे। समास के लिए कुछ पद है, इसको समझ लेंगे हम। ध्यान दें, मैं कुछ शब्द यहाँ पर रखता हूँ। गिरिधर,
ध्यान दें, यहाँ पहला पद है गिरिधर। 9वीं कक्षा में हम समास पढ़े थे और इसलिए थोड़ा याद कर लें। गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला। मित्रों, यह तत्पुरुष समास में रहा पद है, जो कि आप लोग गुजराती भी पढ़ते हैं और गुजराती में अगर ऐसा शब्द आएगा तो आप लोग लिखेंगे उपपद। लेकिन ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास उपपद समास है, वह तत्पुरुष समास का एक भेद है। उपपद तत्पुरुष भी इसे कहते हैं और इसलिए आप इसका प्रकार तत्पुरुष लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर। चलो, साधु संग विग्रह करेंगे। साधु का संग विभक्ति प्रत्यय से मिला हुआ ये शब्द है। विग्रह करते हैं तो विभक्ति शब्द विभक्ति प्रत्यय अलग होता है और इसलिए यह भी तत्पुरुष समास है। चलो, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली, रूपक का प्रयोजन किया है और इसलिए कर्मधारय समास है। अमोलक, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, अमूल्य के अर्थ में है अमोलक। अर्थात यह जो पद है वह अन्य पद प्रधान समास का पद है, अर्थात अन्य पद की विशेषता बताने वाला पद है और इसलिए जो पद अन्य पद की विशेषता बताते हैं उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। चलो, भवसागर, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली, भवसागर, भव रूपी सागर, भव संसार रूपी सागर, कर्मधारय समास होगा। बराबर। चलो, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं है वह अन्य पद प्रधान समास के पद में आया हुआ पद है, अर्थात यह है बहुव्रीहि, दूसरे पद की विशेषता बताने वाला पद है और इसलिए बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये पद आएगा, बराबर। तो इस प्रकार आप विग्रह करेंगे। समास का अलग वीडियो हम बनाएंगे, तब फिर से आप लोग समझ पाएंगे, बराबर। तो व्याकरणिक रूप में इसे आपको ध्यान में रखना है। पद पूरे तीनों पद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और अगर इस समय कोई तकलीफ हो तो एक बार फिर से पढ़ जाना और इसका जो स्वाध्याय कार्य है इसे आपको पूर्ण करना है।